एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। सेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कहाँ होता है, इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थ, इसको हाइपोसेंटर बोलता है। और सरफेस नियर टू द फोकस को बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अबव द फोकस को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अभी देख लो, इंटरमीडिएट फोकस का जो 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, कॉज ऑफ अर्थ कहता है इसोसेस्टी। इसोसेस्टी कहता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यानी अर्थ पार्ट इज कॉल्ड डिस्टर्ब, मतलब इसोसेस्टी जो कि स्टेट में डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। अब कहता है ट्रिगर अर्थ ट्रिमर, ये क्या होता है, अर्थ के ट्रिमर को ट्रिगर करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट कॉज बाय इंडोजेनस फोर्सेस, इसको फॉल्टिंग बोलते हैं। और ये डिसलोकेशन करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंडोजेनस फोर्स की वजह से डिसलोकेशन होता है, ठीक है। अभी देखो, इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड एंड एक्युमुलेटेड अलोंग ए कन्वर्जेंट प्लान बाउंड्री होता है। डाइवर्जेंट प्लान बाउंड्री का तो इन्फ्लुएंस ऑफ टेंसिल फोर्स, मतलब इलास्टिक एनर्जी का तो स्टोर एक्युमुलेट होता है कन्वर्जेंट प्लान बाउंड्री का अलोंग, और डाइवर्जेंट प्लान बाउंड्री का तो इन्फ्लुएंस ऑफ टेंसिल फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। एंथ्रोपोजेन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑयल, डीप ऑयल ग्राउंड माइनिंग, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक ऑफ बाय डायनामाइट्स फॉर क्वेश्चन, मतलब ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑयल होता है, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स बाय डायनामाइट होता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का डिस्ट्रक्टिव प्लेट होता है, बाउंड्री होता है, जिसको बेनी ऑफ जोन बोलता है, ठीक है। फॉल्टिंग एंड फॉल्टिंग का डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का, तो इसको बेनी ऑफ जोन बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, ये कहता है वीकर एरिया ऑफ ग्लोब के अराउंड होता है, ठीक है। अभी देखो, तीन मेजर अर्थक्वेक बेल्ट होते हैं, कौन से, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, ठीक है। तीन मेजर होता है, सरकम पैसिफिक, मिड कॉन्टिनेंटल, ये हो गया, ठीक है। सरकम कहता है एपिसेंटर ऑफ द कोस्ट मार्जिन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड आर एंटीस्टेरियर रिप्रेजेंटिंग द ईस्टर्न वेस्ट, मतलब कहता है एपिसेंटर ऑफ कोस्ट मार्जिन होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, और ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका जो कि रिप्रेजेंट करता है ईस्टर्न और वेस्ट वर्ल्ड मार्जिन को। चार आइडियल कंडीशन कौन से होते हैं, देख लो, जंक्शन पे हो, या फिर जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल सोनिक मार्जिन हो गया, जोन ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन हो गया, जंग ऑफ एक्टिव वोल्कानो हो गया, और सबडक्शन जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। ये चार हो गए, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल कॉलिजन और सबडक्शन जोन ऑफ कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे उसको मिड कॉन्टिनेंटल बोलता है, समझ में आ गया। और एक एपी सेंटर पर लाई करती है, वीक जोन ऑफ फोल्ड माउंट ऑफ वेयर आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कॉज ड्यू टू सबडक्शन, ये सब होता है, ठीक है। यहाँ पे वीक जोन ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। मिड अटलांटिक बॉडी कहता है रिकॉर्ड्स इमीडिएट एंड सैलो फोकस अर्थक्वेक व्हिच आर एसेंशियली कॉज ड्यू टू क्रिएशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड फ्रैक्चर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट या फिर सैलो अर्थक्वेक जो कि शो क्या करता है, अर्थ क्रिएशन का फॉल्ट या फ्रैक्चर होता है, ठीक है। मेजर ऑफ अर्थक्वेक मेजरमेंट, ये कहता है मैग्नीट्यूड रिस्टर स्केल होता है, फिर इंटेंसिटी क्या होता है, मेजर मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिस्टर स्केल होता है, या फिर मॉडिफाइड ही होता है। और ये देखो सिस्मोग्राफ, ये कहता है सील देख लो, सिस्मोग्राफ एनर्जी अमाउंट, एनर्जी को मेजर करता है एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में, लोगरिथमिक स्केल होता है, जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। अब रिस्टर स्केल क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन होता है, और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ सस्पेक्ट वेव, ठीक है। अभी तो मॉडिफाइड मर्कली स्केल, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को शो करता है, इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन डिफरेंट पैरामीटर पे शो करता है, इसका रेंज क्या होता है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है, इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक को डिफरेंट पैरामीटर करता है, रेंज कितना होता है 1 से 12 तक। रिलेटिव स्केल होता है, अनलाइक रिस्टर वो होता है एब्सोल्यूट होता है, और ये क्या तुमको रिलेटिव होता है, ठीक है। अब हजार्ड स्केल देख लो, डैमेज इसके क्या होता है, डैमेज होता है इंस्टेबिलिटी और स्टोक सॉइल को फिक्स नहीं कहता, लो सरफेस लो डेंसिटी से सॉइल ऑफ रिलेटिव यूनिफॉर्म साइज इनसाइड दैट स्टार्ट वेविंग लाइक जेली विथ नो, मतलब जेली की तरह जिसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग जस्ट सिंक कर जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब वोल्कानो देखो, ओपनिंग होता है जिससे हीट मेटल बाहर निकलता है और रिजेक्टेड होता है, और ओपनिंग होता है जिससे हीट मेटल बाहर निकलता है और रिजेक्ट होता है, हीट ट्रैप से निकलता है। वल्केनिसिटी कवर्स ऑल द प्रोसेस ऑफ इन विच मोल्टेन रॉक एंड मैग्मा इज फॉर्म्ड व्हिच राइजेस टू द क्रस्ट और अपवेल्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द फॉल टू सॉलिडिफाइड एज क्रिस्टल और सेमी क्रिस्टल एंड टू फॉर्म, मतलब क्या होता है कि ये सेपरेट प्रोसेस होता है जिससे मोल्टेन रॉक बाहर निकलता है और ये अपहोल करता है सर्फेस को और सॉलिडिफाई करता है क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन में, ताकि लैंड फॉर्म में, ठीक है। दो कंपोनेंट, इंडोजेनिक मैकेनिज्म और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक क्या होता है, क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा और गैस मेंटल में, इसका अपवर्ड एसेंट होता है और इनके इंजेक्शन। और इंडोजेनिक मैकेनिज्म का क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा गैसेस होता है मेंटल में, इनका अपवर्ड एसेंट होता है और इंजेक्शन होता है, ठीक है। एक्सोजेनिक मैकेनिज्म का अपवेलिंग ऑफ लावा, वोल्केनिक डस्ट या फिर एसिड गैस होता है, फ्रैगमेंट मटेरियल या फिर स्मोक डिसी बनता है, ठीक है। समझ में आ गया। वोल्केनो देखो, वेपर गैस कहता है स्टीम एंड वेपर कॉन्स्टिट्यूट 60 से 90% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये कहता है बिलो द सरफेस को मैग्मा बोलते हैं, सरफेस पे जिसको लावा बोलते हैं, ठीक है। बिलो द सरफेस को मैग्मा बोलते हैं, सरफेस के बाहर जिसको लावा बोलते हैं, ठीक है। लाइट और डार्क कलर मटेरियल होता है। बेसिक लावा क्या होता है, मिनिमम सिल्का कंटेंट एंड लिस्ट विस्कोसिटी होता है, और मैक्सिमम फ्लूइडिटी, मतलब सिल्का कंटेंट मिनिमम होता है, विस्कोसिटी कम होता है, फ्लूइडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी कहता है मैक्सिमम फ्लो स्पीड इसमें होता है, और इसमें हॉटेस्ट लावा होता है, ठीक है। अब वोल्केनिक सिल्डी से बनता है आफ्टर कूलिंग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। एसटी में क्या होता है, हाई सिल्का कंटेंट होता है, हाई विस्कोसिटी होता है, मिनिमम फ्लूइडिटी और ये लेवल स्लो होता है, इससे वोल्केनिक कोल्ड या फिर माउंटेन बनता है, जिसको हम माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। हाई सिल्क कंटेंट होता है, हाई विस्कोसिटी, मिनिमम फ्लूइडिटी, स्लोली होता है, वोल्केनिक कोल्ड माउंटेन बनता है। मैकेनिज्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक होता है, वीकर जोन बनता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वीकर जोन में होता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनिक प्लेट मूवमेंट एंड प्लेट बाउंड्री, ये क्या होता है, इसको क्या होता है, नेचर इंटेंसिटी शो करता है। ये अलोंग कहाँ होता है, मिड ओसेनिक रेंज, जो कि रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ठीक है। मिड ओसेनिक रेंज में जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को करता है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस होता है और डिक्रीज करता है, ताकि ये मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा अपवेल करता है, फिशर इरप्शन ऑफ वोल्कानो इससे होता है। इन केस ऑफ फिशर टाइप ऑफ वोल्कानो मैग्मा स्लोली फ्लो स्लोली एंड स्लेली, ठीक है। मैग्मा धीरे धीरे और साइलेंटली होता है, ठीक है।
इतना देखो, डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट माउंटेन, ये क्या तुमको एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है। सब्डक्शन जोन को हम बेनियफ जोन बोलते हैं। सबडक्टेड प्लेट आफ्टर रीचिंग ए डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर के बाद क्या होता है, मैग्मा बनता है, एक्यूमुलेटेड एक्सप्लोसिव जेएस बनता है, और वॉलेंट वोल्केनिक एरप्शन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो डज नॉट हैपन एट ट्रांसफर बाउंड्री वॉल्स, ठीक है, ये ट्रांसफर बाउंड्री वॉल्स पर होता नहीं, ठीक है। वोल्केनिक क्लासिफिकेशन देख लो, मोड ऑफ इरप्शन और पीरियड में, ठीक है। क्लासिफिकेशन मोड ऑफ इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन ये क्या होता है, सेंट्रल पाइप के थ्रू होता है, उसमें स्मॉल ओपनिंग होता है जिसमें ब्रोकिंग और ब्लोइंग ऑफ कोस्टल प्लेट्स, ठीक है। सेंट्रल पाइप होता है, स्मॉल ओपनिंग जैसे ब्रेकिंग ब्लोइंग ऑफ कोस्टल प्लेट्स, रैपिड और वायलेंट होता है, वोल्केनिक जोन ऑफ वेरियस सॉर्ट होता है, अलग अलग तरह के होता है, ठीक है। ये फिशर क्या होता है, स्लो लॉन्ग फ्रैक्चर है, स्लो एंड ग्रेजुअल है, डीप क्रैक्स होते हैं और साइलेंट नेचर। लॉन्ग फ्रैक्चर, स्लो एंड ग्रेजुअल, डीप क्रैक्स और फिशर और साइलेंट नेचर होता है, ठीक है, बस हो गया। एक्टिव वोल्केनो ये क्या आता है तुमको, इरप्शन के एक्टिव है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली इजेक्यूट करते हैं। स्ट्रीम बॉयल नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेटेरियल्स को बोलते हैं। कंस्टिट्यूटिव प्लेट मौजूद के अलॉन्ग होता है ये, ठीक है। सरकम पैसिफिक बेल्ट पैसिफिक ओशन में इसके थ्रू होता है, और इसको क्या होता है, रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग होता है, ठीक है। अब डॉर्मेंट का क्वाइट आफ्टर इरप्शन फॉर सम टाइम्स एंड नॉन डिफरेंस फ्यूजन, बट सडनली दे स्टार्ट, मतलब थोड़ी देर शांत है बट कभी ना कभी अचानक से होगा, ठीक है। एक्सट्रीम वोल्केनो, नो इंडिकेशन ऑफ वोल्केनो इन वोल्केशन इवन इन फ्यूचर में भी होने कोई चांस नहीं है। ये इसमें वाटर और लेक सब भर जाते हैं लग में, ठीक है। और ये प्रेजेंट प्लेट मरे से काफी दूर चले जाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। वोल्केनिज्म ये देखो ये क्या है तुमको, ये प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग होता है। वीकर जोन ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय फोल्डेड माउंटेन्स, वीकर जोन फोल्डेड माउंटेन्स पे होता है, ठीक है। 80% कन्वर्जेंट प्लेट, 80% वोल्केनो किससे रिप्रेजेंट है, कन्वर्जेंट प्लेट माउंटेन्स, ठीक है। 3 मेजर बेल्ट होते हैं वोल्केनो के, ठीक है, ये पता है, सरकम, मिड और ये सरकम क्या होता है, ऑल अक्रॉस द पैसिफिक होता है। वोल्केनो जोन ऑफ ऑल कन्वर्जेंट ओसेनिक प्लेट मार्जिन पे ही मिलता है। वोल्केनो जोन ऑफ ऑल कन्वर्जेंट मिलता है, और इसको फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक इसको बोलते हैं, ठीक है। माउंट इरेबेकस ऑफ अंटार्कटिका एंड रन्स टुवर्ड अंडस एंड रॉकीज माउंटेन्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका रिस्पेक्टिव टू रीच अलास्का फ्रॉम वेयर दिस बेल्ट रन्स टुवर्ड्स ईस्टर्न एशियाटिक कोस्ट टू इंक्लूड द वोल्केनो ऑफ आइसलैंड, आर्क्स एंड फिस्टोन, ये सब बनते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर बनाते हैं, फेडरल ग्रुप बनते हैं, ठीक है। इरेबस हो गया, एंड्स आरोकीज हो गया, इसके बाद अलास्का हो गया, ईस्टर्न एशियाटिक हो गया, वोल्केनो ऑफ आइसलैंड, एक और फेस्टून हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। मिड कंट्री बोलिए कन्वर्जेंस में मिलता है। अल्पाइन फॉरेस्ट होता है जिसमें चेन्स और बनता है, अल्पाइन फॉरेस्ट चेन्स है, मेटेरियंस में बनते हैं। वोल्केनोज हिमालय वोल्केनो फ्री जोन, और इंडियन प्लेट डज नॉट सबडक्ट बीनीथ यूरेशियन प्लेट बट अबडक्ट, ठीक है। ये इंडियन प्लेट सबडक्ट नहीं करता बट अबडक्ट करता है, ठीक है। अब ये देखो मिड ओशनिक रीजन क्या, ऑल द ओशन पे डिपेंड करता है। व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज, इफ दैट डाइवर्जन टेकिंग प्लेस एट ओशन बॉटम फॉल्स मिड ओशन, ठीक है। दो प्लेट डाइवर्ज करते हैं और डाइवर्जन ओशन के बॉटम पे, तो क्या मतलब मिड ओशन में, ठीक है। फिशर टाइप इससे बनता है, ठीक है। इसमें होता है अलोंग द कांस्टेंट ऑफ वेलिंग होता है मैग्मास का, अलोंग द एमआर, इसमें आता है एमआर का कांस्टेंट में, ठीक है। अब ये देख लो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये क्या है तुमको, मेनली एक्सटिंक्ट वोल्केनो तो वोल्केनिक हॉटस्पॉट होता है। मैग्मा कम्स फ्रॉम आउटर कोर, और ये नॉर्मल वोल्केनो में कम फ्रॉम मेंटल, ठीक है। मैग्मा आउटर कोर से बनता है, नॉर्मल वोल्केनो कहाँ होता है, मेंटल से निकलता है, ठीक है, ये हो गया। तो कुछ खास ही ना। मैग्मा 3 देख लो, ये क्या तुमको एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है, और या फिर एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, फिर एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है। इसमें ब्रेक करते सरफेस को बाहर आने के लिए, ठीक है, ब्रेक करते सरफेस को बाहर आने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये माउथ क्रेटर क्रेडिया बनते हैं, ठीक है। क्रेटर क्या लार्ज माउथ है और इसमें एक्सटेंडेड फॉर माउथ है, और ये नेक्स्ट इरप्शन कम्स विथ मोर पावर, ये कब होता है, जब नया इरप्शन ज्यादा पावर के साथ है, ठीक है। कैल्डेरा क्या एक्सटेंड फॉर्म क्रेटर है जिसमें मोर पावरफुल वोल्केनो होता है। ये अनदर फॉर्म ऑफ इसका कौन सा, नेस्टेड कैलिबर, इसमें क्या होता है, स्मॉल कोन होता है जो कि डेवलप करता है कैंडेरा में, और इसमें लो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अभी ये ना हो गया। अब वोल्केनो को ये का एक्यूमुलेशन होता है, इसमें कोन ऑल्सो डिफर साइज ऑफ देयर शेप एंड अदर प्रॉपर्टी डिफर करता है। सिंडर एस, ये क्या है तुमको, ये देख लो लो हाइट पे होता है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फाइनर पार्टिकल होता है अराउंड द वोल्केनिक कोन, और इसमें कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन वोल्केनिक, लेकिन इसमें लावा नहीं, कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन वोल्केनिक कोन में होता है बट इसमें लावा नहीं होता, ठीक है। कंपोजिट कोर्स से देख लो, हाईएस्ट होता है, इसमें डिफरेंट लेयर होता है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड पायरोकास्टिक मटेरियल होता है। लावा एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटेरियल, लावा इसमें सीमेंटिंग मटेरियल की तरह होता है, ठीक है। अब इस दो होता है मेरो फिलिपींस, माउंट कोलपेक्स ऑफ इक्वाडर, ये दो होता है, ठीक है। पैरासाइटिक जोन, ये देख लो सेपरल ब्रांच ऑफ पाइप होता है, जो पाइप इन डक्ट होता है व्हिच इज कनेक्टेड विथ मैग्मा चैम्बर, पाइप डक्ट में होता है जिसमें कनेक्टेड विथ मैग्मा चैम्बर होता है, डिपोजिटेड अराउंड न्यूली फॉर्म वेंटल, न्यूली फॉर्म के बारे में होता है। कोन अपॉन कोन, कोन के ऊपर दूसरा कोन बनता है, पैरासाइटिक कोन होता है। सस्टिना कोटी का पैरासाइटिक कोन होता है, ठीक है। इसको पैरासाइटिक कोन बोलते हैं, सस्टिना कोन का एग्जांपल है, ठीक है, ये हो गया। अब ड्यू टू फिशर इरप्शन प्रोसेस, क्या था, लावा प्लोटिक्स डोम्स, ये क्या था, ऑल सक्सेसफुल इरप्शन इसमें होते हैं। लावा प्रोसेस का इसमें रिलेटिवली प्लेन सर्फेस में बनते हैं। इंक्लूसिव टोपोग्राफी, इसमें क्या था, लैक सर्फेस सफिशिएंट फोर्स में होता नहीं, कूल डाउन और सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। लैक सफिशिएंट फोर्स का लैक होता है, कूल्स डाउन टू सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। बैथोलिट्स का आता है, डोम शेप होते हैं, मैक्सिमम डेप्थ तक जाता है और उसमें अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। डोम से तो मैक्सिमम डेप्थ होता है, इसमें अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। अब लेकोलिस देखो, पाइप लाइक कंडक्ट होता है बिलो फ्रॉम बिलो, डीपर डेप्थ होता है, लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा होता है, इन्वर्टेड सोर्स होता है, ठीक है। फिर पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो होता है, डीपर डेप्थ होता है, लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा होता है और इन्वर्टेड सोर्स होता है। फैकोलिस का बेस ऑफ सिंक्लिस्ट या फिर टॉप ऑफ एंगेटिक लिस्ट होता है, इसका डेफिनेट कंडक्ट्स होता है। देखो लेपो क्या मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करता है, सोसर शेप होता है,
मूव इन हॉरिजॉन्टल और सॉर्स होता है, ठीक है। सिल ये क्या था तुमको नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें तुमको क्या होता है, तुमको थिनर वन आर कॉल्ड सीट बोलता है, थिक को क्या बोलता है सिल्स, ठीक है। थिनर को सीट बोलते हैं और थिक को क्या बोलता है सिल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो डाइक्स डाइक्स सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, सॉलिडिफाई होता है वॉल एक स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड वॉल एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब गीजर गीजर क्या फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर सुपर हेड सिस्टम होता है, इसमें येलो स्टोन नेशनल पार्क होता है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग होता है थर्मल स्प्रिंग्स पे बनता है, डिजॉल्व मेटल इसमें होता है, ब्रह्मकुंड इस राजगीर इसका एग्जांपल है हॉट हॉट स्प्रिंग, ठीक है। अब ये देख लो ये हॉट स्प्रिंग होता है, ये तुमको माउथ ऑफ द स्प्रिंग बोलता है और ये कलरफुल होता है, काफी कलरफुल होते हैं यहाँ देखो, और ये गीजर काफी रेयर फेनोमेनन है यहाँ देखो, ठीक है। अब रॉक्स देख लो, पहली बात देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम आयरन ये सब चीजें इसमें बनते हैं, ठीक है। आयरन ये सब चीजें बनते हैं, ठीक है। अभी देख लो मोर देन वन, अब इसमें कंपाउंड व्हिच आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। कंपाउंड्स को मिनरल बोलते हैं, मिनरल ऑर्गेनाइज करके रॉक बनते हैं, ठीक है, मिनरल रॉक बनते हैं, ठीक है। सिलिकेट मिनरल ये क्या था क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार इसके बनते हैं, ठीक है। फेल्डस्पार का था सिलिकॉन ऑक्सीजन के लिए होता है, SiO2 होता है, सिलिकॉन सिलिकेट मिनरल क्या होता है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार मिलकर बनाता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन क्या होता है SiO2 बनाता है, ठीक है। अभी तो क्वार्ट्ज देख लो, सिलिका होता है हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसोल्यूबल होता है, कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। माइका माइका क्या था पोटेशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम साइनाइड से मिलकर बनाता है, इग्निशियम मेटामॉर्फिक से बनाते हैं, कार्बोनेट ग्रुप देख लो, केमिकल बेदन या फिर इरोजन की वजह से होता है, सल्फाइड ये तो पायराइट या सल्फर सब मिलकर बनाते हैं। नॉन फेरस में क्या होता है तुमको कॉपर लीड जिंक टीन एल्युमिनियम, कॉपर लीड जिंक टीन एल्युमिनियम। रॉक्स क्या होता है सोल्ड ह्यूज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, सोल्ड ह्यूज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स होता है। पिटोग्राफी क्या है साइंस ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक देखो, इग्नियस सेडिमेंट्री और ये सेडिमेंट्री का लिथिफिकेशन कंप्रेशन से होता है, लिथिफिकेशन कंप्रेशन सेडिमेंटेशन का होता है, ठीक है। अब ये देखो मैग्मा ये क्या है तो मैग्मा कूल से सैटिस्फाई करता है, और इग्नियस को क्या होता है पैनेट्रोफी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ देख लो अर्थ क्रस्ट आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस दो अलग अलग होता है, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब देखो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है इग्नियस को क्या होता है इंट्रूसिव इग्नियस बोलते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इग्नियस को इंट्रूसिव बोलता है, ठीक है। इसका स्लो एज हीट स्ट्रैप, स्लो होता है क्योंकि हीट ट्रैप होता है, ये काफी लार्ज होता है, क्रिस्टल काफी लार्ज होता है, ग्रेनाइट कम्युनिटी, ठीक है। एक्सट्रूसिव देख लो सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन, ठीक है। सडन कूलिंग एट द सरफेस को ज्यादा स्मॉल और स्मूथ ग्रेन बनाता है, ठीक है। और इसको वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, एग्जांपल क्या है तुमको बासाल्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस देख लो स्टार्टा होते हैं, फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नो लाइफ और न्यूली बॉर्न इसमें नहीं होता है, ठीक है। न्यूली बॉर्न कुछ होगा नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर पे थ्रू होता है, ठीक है। अब इग्नियस रिच इन मेटालिक मिनरल काफी ज्यादा होता है, वोल्केनिक जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। जनरली फाउंड वोल्केनिक जोन लेस एफेक्टेबल बाय केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स ये कहता है तो एक्सोजेनस एजेंसीज में यूज करते हैं, ठीक। कॉम्पैक्शन क्या था रिमूविंग वाटर होता है, इंक्रीजिंग थिकनेस, कॉम्पैक्शन रिमूव वाटर और इंक्रीज थिकनेस, सीमेंटेशन क्या था एग्रीगेशन ऑफ सीमेंट सेडिमेंट्स के लिए होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या था कंसोलिडेटेड ब्लॉक्स के लिए होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री ब्लॉक्स देख लो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन का मैकेनिकल फॉर्म, इसमें एक्सोजेनस प्रोसेस होता है, जियोलॉजिकल एजेंट्स होता है लाइक रनिंग वाटर, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, केमिकली फॉर्म केमिकल मेटल्स आफ्टर बीइंग सेटल डाउन एंड कॉम्पैक्टेड सीमेंट, केमिकल से सेटल होते हैं फिर कॉम्पैक्ट होता है फिर सीमेंटेड होता है, ठीक है। याद रखो, ठीक है। अब ये देखो मोस्ट ऑफ सीमेंटेड होता है परमिएबल और पोरस होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ और ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, चेंज इन फॉर्म होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है। अब जिनेसिस ग्रेनाइट स्लेट्स स्टील्स मार्बल इससे होता है प्रोसेस ऑफ मेटाफॉर्म टेक प्लेस इन टू वेज, दो तरह से होता है। फिजिकल मेटाफॉर्म टेक्सचर का पॉसिबल होता है, केमिकल का केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। फिजिकल और टेक्सचर कंपोजिशन केमिकल मॉडल, ठीक है। अभी तो ये हार्डर होते हैं काउंटर पार्ट से पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होते हैं, फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक होता है परफेक्टली मतलब पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक होता है परफेक्टली फॉलिटेड होता है, ठीक है। अभी देख लो दो तरह का होता है टाइप मॉडल, दो तरह का नेचर ऑफ एजेंट्स की वजह से प्लेस एंड एरिया की वजह से, ठीक है। दो तरह का होता है नेचर ऑफ एजेंट्स की वजह से प्लेस और एरिया की वजह से, ठीक है। अब दो तरह कौन से थर्मल मेटामॉर्फिक जो कि हीट की वजह से, डायनामिक होता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। डायनामिक या प्रेशर की वजह से ब्रेकिंग क्रॉसिंग होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक तो लोकलाइज एरिया में होता है, कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा और लावा के कॉन्टैक्ट में आ चुका और रिक्रिस्टलाइज कर जाता है, ठीक है। और रीजनल क्या होता है इन्वॉल्व लार्ज एरिया में होता है ये, ठीक है। और ये रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन तो इसमें टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर, डिफॉर्मेशन इसमें टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। रॉक साइकिल ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसमें इग्नियस और चेंज टू द मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। ये देखो कैरीड डाउन इनटू द मेंटल थ्रू सबडक्शन प्रोसेस, अंदर जाता है सबडक्शन प्रोसेस थ्रू पार्ट ऑफ होल ऑफ द परकशन गोज डाउन द अदर सबडक्शन मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट एंड द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेंपरेचर एंड इंटीरियर, फिर मेल्ट करता है टर्न इनटू मोल्टेन मैग्मा ओरिजिनल सोर्स ऑफ इग्नियस, ये हो गया, ठीक है। इतना याद रखो बस खत्म। अब अगला देखो अगला क्या है तो वो ये इसको बाद में करेंगे।